नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की साधना एवं जानकारी लाया हूं आपके लिए, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए, मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। यदि आप चाहते हैं कि मेरे प्रेम की कोई कीमत करे तो आप मुझे आजमा के देखिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, ये नक्षत्र एक चरण धनु राशि में आता है और 3 चरण इसके मकर राशि में आते हैं, उत्तराषाढ़ नक्षत्र के। तो इसका मैं आपको विधिवत जानकारी देने की कोशिश करता हूं। वैसे तो जानकारी इतनी है कि पूरी जिंदगी में इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती, इतनी विशेषताएं उत्तराषाढ़ नक्षत्र की। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो है, इनके ऋषि हैं कृतु। कृतु ऋषि, जिनके बाल खिल ऋषि हैं, कृतु ऋषि इनके हैं। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति या जिनका लगन उत्तराषाढ़ से है, ऐसे लोगों को कृतु ऋषि की साधना जरूर करनी चाहिए। और इनके देवता हैं विश्वदेव। विश्वदेव 10 हैं, जैसे अश्विनी कुमार 2 हैं, ऐसे विश्वदेव भी 10 हैं। तो 10 विश्वदेव इनके देवता हैं उत्तराषाढ़ नक्षत्र के। और देखिए, इनके विश्वोत्तरी स्वामी भगवान सूर्य हैं। विश्वोत्तरी स्वामी भगवान सूर्य हैं इनके। और उत्तराषाढ़ नक्षत्र की जो वनस्पति है वो कटहल का वृक्ष। तो यदि आपके घर के आसपास जगह हो तो कटहल का पेड़ लगाना चाहिए, विशेष लाभ होगा, भाग्योदय भी करेगा। अगर ऐसा संभव नहीं है तो जहाँ कटहल का पेड़ खड़ा हो उसकी सेवा करिए, उस पर जल दीजिए, उसको नमस्कार करिए। कटहल का वृक्ष बड़ा हो जाता है। बोनसाई पौधा ना लगाना, बोनसाई पौधा लगाने से घर में तरक्की रुक जाती है। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, गमले में लगे हैं, सेब लटक रहे या आम लटक रहे या अमरूद लटक रहे, तो और गमले में है छोटे छोटे, तो ऐसे नहीं लगाना चाहिए। बोनसाई पौधा से तरक्की रुकती है। मैं साधना भी बताऊंगा, लेकिन और मैं बता दूं, उत्तराषाढ़ नक्षत्र की योनि है इनकी नकुल, यानी नेबला की योनि, नेबला की योनि है। तो इनका शत्रु जो है वो है रोहिणी नक्षत्र का जन्मा व्यक्ति या रोहिणी नक्षत्र का जिनका लगन से होगा, और
मृगशिरा नक्षत्र का भी जन्मा व्यक्ति या फिर लगन से जिनका होगा वो, यानी रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति या लगन से जिनका हो, ऐसे लोगों से विवाह आदि संबंध ना करें। और सबसे उत्तम योनि मिलाने के लिए केवल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से ही मिलाए जा सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। या लगन में हो या चंद्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से हो, एक ही नक्षत्र से ये मिलते हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले उत्तराषाढ़ी से मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्ण इनका क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय वर्ण से विवाह मतलब विवाद में वर्ण भी मिलाना चाहिए, तो ब्राह्मण वर्ण का हो सकता है या वैश्य वर्ण का भी हो सकता है। वर्ण क्षत्रिय और गण मनुष्य, तो मनुष्य गण जो है देव से भी मिल जाएगा, दानव से भी मिल जाएगा। गण मनुष्य है। और ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति जो होते हैं, देखिए नेबला योनि है, नेबला बहुत माता पिता का भक्त होता है और पूरे परिवार का भक्त होता है, परिवार को मानने वाला बहुत होता है, परिवार से सच्चा प्रेम करता है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति जो होते हैं उनमें नेबला के भी गुण आ जाते हैं। गुण नेबला योनि है और विषहीन होते हुए भी विषधर बड़े बड़े सर्पों को भी धराशायी कर देता है नेबला। और इनका पक्षी जो है वो सारस है, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के व्यक्ति जो हैं सारस के चित्रों को अपने घर में लगा सकते हैं पश्चिम दिशा में। और सारस का भी एक क्वालिटी है, सारस में, सारस सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है हमारे भारतीय पक्षियों में। तो सारस में क्वालिटी है कि जैसे अगर उसका एक पार्टनर अगर ख़त्म हो जाता है, मर जाता है किसी कारण से, तो दूसरा पार्टनर उसका फिर अपना नया पार्टनर नहीं बनाता है, फिर वो भी उसी की गम में मर जाता है, उसी के साथ तड़प तड़प के वो भी प्राण त्याग देता है। आजीवन इनका प्रेम होता है सारस का, सारस पक्षी है। अब मनुष्य देखो कितना भ्रष्ट हो चुका है, जो कि आज मुलाकात कल सब कुछ परसों तलाक। सारस का पक्षी जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथ देते हैं। अगर कोई मर जाता है तो वो भी अपना मतलब शरीर छोड़ देता है, वो भी तड़प तड़प के मर जाता है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पक्षी जो है सारस से। और इनका प्रतीक हाथी का दायां गजदंत इनका प्रतीक है। तो दाएं गजदंत यानी हाथी के दांत का भी फोटो लगा सकते हैं अपने डायनिंग रूम में, ये भी आपको लाभदायक होगा। राशि मकर है, तो मकर राशि का स्वामी शनि है, तो शनि की भी साधना आपको जीवन में जरूर करनी चाहिए अगर आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जन्म से है या लगन से है। शनि की साधना, कृतु ऋषि की साधना, विश्वादेव की साधना, सूर्य भगवान की साधना और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की साधना, ये जरूर करनी चाहिए आपको। और गणेश जी की साधना भी लाभदायक है, उत्तराषाढ़ के लिए भी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए भी। गणेश जी की पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो प्रतीक है वो गजदंत, बायां गजदंत है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले को और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले को गणेश जी की साधना भी जरूर करनी चाहिए। अगर ये 6 साधना अपने जीवन में कर लेते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति, तो उनका भाग्य तो चमक ही जाएगा, उनको राजा महाराजा होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा और उनके सभी रोग नष्ट होंगे, सभी कार्य सिद्धि होंगे, सभी शत्रु नष्ट होंगे, सभी प्रकार की तंत्र मंत्र किया कराया भी नष्ट होगा उनका। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जन्मे व्यक्तियों को विश्वदेव का मंत्र तो देखिए ओम विश्वदेवाय नमः भी है और ओम विश्वदेवा आगच्छ हम फट, ये भी मंत्र है। 2 मंत्र हैं विश्वदेव के। और ओम कृतु ऋषिये नमः या ओम कृतु नमः, ओम क्रिंग कृतु ऋषिये नमः, ओम
कृतु ऋषि होम फट, ये मंत्र 4 मंत्र कृतु ऋषि के। और सूर्य के जैसे ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः, ओम बम फट है भविष्य पुराण में मंत्र, ये सूर्य का साक्षात ही रूप माना जाता है बम फट। इसकी बराबर पर कोई दूसरा मंत्र नहीं समझ में आता है भविष्य पुराण के अनुसार। और ओम ह्रीं हृ सूर्यादित्याय श्रीं, ये भी मंत्र है। ओम भूरभुवः स्वः भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, ओम आदित्याय नमः। तो इस तरीके से सूर्य भगवान के कोई मंत्र, ओम सूर्याय नमः भी है। और विश्वदेव का हो गया, कृतु ऋषि का हो गया। अब उत्तराषाढ़ नक्षत्र का, जैसे ओम उत्तराय विद्महे साणाय धीमहि तन्नो नक्षत्रा प्रचोदयात्, ये भी मंत्र है। और ओम दक्षजाय विद्महे चंद्र प्रियाय धीमहि तन्नो उत्तराषाढ़ा प्रचोदयात्। और एक मंत्र ओम ऊषा, ओम ऊषा, ओम ऊषा, ये भी मंत्र है, त्रिअक्षरी मंत्र या बीज मंत्र। तो इस तरीके से आप उत्तराषाढ़ नक्षत्र के मंत्र। और गणेश जी का तो देखिए सभी जानते हैं, वैसे गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपते नमः जप सकते हो, ओम वक्रतुंडाय हुम जप सकते हो, ओम वक्रतुंडाय महाकाय कोटिये सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये भी जप सकते हो। तो ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये मंत्र बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि नक्षत्र का प्रतीक भी गजदंत है, हाथी के दंत, और इस मंत्र में भी दंत शब्द आ रहा है, ओम एकदंताय आ रहा है ना। तो इन मंत्रों में आप अगर आप अपने जीवन में एक एक बार साधना जरूर करें, और पूरा लाभ के लिए तो देखिए 1.25 लाख जाप करना चाहिए। और वैसे नक्षत्र की यहाँ पे बात चल रही है तो मैं कहूँगा कि 27,000 जाप आप कर लो। उत्तराषाढ़ नक्षत्र जब से प्रारंभ हो या तो उसी दिन 27,000 पूरा कर दें, नहीं तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र से प्रारंभ करके और फिर दोबारा उत्तराषाढ़ नक्षत्र है तब तक ये साधना करें। साधना काल में घी का दीपक जलेगा, गाय के घी का, खोया की मिठाई का प्रसाद रखा जाएगा और पंचमेवा का प्रसाद रखा जाएगा। साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है, और साधना काल में शाकाहारी रहना भी जरूरी है। अब मैं एक बात आपको बता दूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने घर में किसी का जूठा नहीं खाते हो, जबकि घर में जूठा खा सकते हो, खाना चाहिए, साथ साथ खाने से प्रेम बढ़ता है। घर में किसी का जूठा नहीं खाते हो और बाहर थूक खाते हो, बाहर पोटी भी खाते हो, बाहर सूसू भी पीते हो। कैसे? प्रमाण लीजिए। मुझे यानी 17 जून 2024 8 बजे शाम को जागो कार्यक्रम में पता चला है, सुदर्शन चैनल पर 25 मिनट का था केवल, आप सुन लेना। और फिर 9 से 9:30 का जनमत भी सुन लेना उसी दिन का सुदर्शन चैनल पर, जिसमें नोएडा में पति पत्नी घूमने गए और उनको 2 मुसलमानों ने जूस में थूक मिलाया, 3-4 बार थूका। एक गोंडा जिला का था यूपी का और एक बैराज का था। वहाँ के निवासी भी नहीं थे, ऐसा नहीं कि वहाँ के बड़े बिल्डिंग बनी हो इन्हें या वहाँ पे दुकान हो, जूस का ठेला। और जब उन्होंने ऐतराज किया पति पत्नी ने, तो उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। बाहर आप घर में नहीं कर पाओगे ये काम, उन्होंने बाहर किया। जब कई लोग इकट्ठे हुए तो फिर उनको बाद में गिरफ्तार हो गए। यूपी की सरकार थी इसलिए गिरफ्तार भी हो गए, दिल्ली में होते तो गिरफ्तार भी नहीं होते। तो ना जाने उन पति पत्नी से पहले रोजाना कितने लोगों को थूक पिला चुका होगा, वो पिला चुके होंगे वो जिहादी। और आप लोग अगर नहीं मानते हैं ना, हम कहते हैं कि जिहादियों के यहाँ से कुछ मत खरीदो, हर प्रकार का जिहाद चल रहा है।
लंदन में एक वीडियो दिखाया गया था, लंदन का वीडियो था, साइबर सिपाही पे, जिसमें होटल में 2 जगह खाना बनता था, गैर मुस्लिमों को जो खिलाया जाता तो उसमें पोटी मिलाई जाती थी। चेक हुआ, 150 लोग बीमार पड़े, 150 के अंदर पोटी मिली पाई खाना में, और मुस्लिमों के लिए शुद्ध मिलता था लंदन में। तो हर जगह जिहाद चल रहा है, थूक जिहाद, सूसू जिहाद। कई ऐसे वीडियो आपको गूगल पर भी मिल जाएगी जो मूत्र शरबत में मिला के, जूस में मिला के पिला रहे थे। तृप्ति बालाजी मंदिर में रास्ते में दुकान खोल के वहां मूत्र पिलाते थे हिंदुओं को जूस में। जूस मना कर दिया तो शरबत बेचते थे, शरबत में पिलाते थे। तो बाहर सूसू, पोटी, थूक, नाक, सभी कुछ खा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा जाओगे। घर में परिवार में जूठा खाना मना है। तो लो भाईजान से खाने पीने की चीज़ें खिलाएंगे, वो तो थूक, पोटी, सूसू पिलाएंगे, पियो, खूब आराम से पियो। मुबारक हो भाईजान का आपके यहाँ, आपको नहीं जागते हो ना, सेकुलर हिंदू हो तो मुबारक हो आपको। थूक पीने के लिए आपको बधाई, सूसू पीने के लिए आपको बधाई, पोटी खाने के लिए भी बधाई आपको। और मैं क्या कहूँ, मुबारक हो। और देखिए, बकरा ईद शब्द है, बकरा ईद का मतलब बकरा जिसमें काटते हैं ये लोग। और तो अब बकरा से छोड़ के गाय पे आ गए। गाय, सीधी गाय, कई जगह गाय कटती हुई पकड़ी गई, कई जगह गाय मरी हुई पाई गई, कटी हुई गाय के अंश पाए गए। तो ये हिंदुओं को मतलब यानी एक तरह से उकसाने वाली बात है। फिर हिंदू अगर उग्र होके कहीं अगर हो गया उग्र तो फिर कहेंगे कि ये क्या हुआ। फिर बाद में हिंदू भी उग्र होना जानता है, और हिंदू उग्र अगर होता है तो फिर संभाल नहीं पाओगे, ये बात ध्यान रखना। इसलिए ऐसा कुछ मत करो, यानी बर्रे के छत्ते में हाथ मत डालो। लेकिन लोग नहीं मान रहे। और देखिए, आपको बता दूं, हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ने जो विशालगढ़ शिवाजी का किला, वहां पर बकरीद मनाने की अनुमति दे दी, आदेश दे दिया न्यायालय ने। तो न्यायालय के लिए क्या कहा जाएगा? न्यायालय पे कैसे विश्वास किया जाएगा? कैसे न्यायालय पे विश्वास करूं? न्यायपालिका कितनी भ्रष्ट हो चुकी है, कैसे न्यायपालिका कहूं उसको? न्यायपालिका कहने में मुझे तो शर्म आती है। अगर मैं अन्यायपालिका कहूं, अगर मैं अन्यायालय कहूं तो ज़्यादा अच्छा होगा ऐसी न्यायालय से। क्योंकि भाई देखो, देवता से देवता कहा जाएगा, मनुष्य से देवता तो नहीं कहा जाएगा। तो भाई जब अन्याय हो रहा है उसमें तो फिर अन्याय पालिका क्यों नहीं कहा जाएगा, या अन्यायालय क्यों नहीं कहा जाएगा? भाई कहना चाहिए हमारे हिसाब से। तो वहां मजार बनी हुई, शिवाजी इतने कट्टर हिंदू थे, वहां मजार कौन वहां मरने गया था जो वहां मजार बनेगी? उस मजार को हटवाया तो नहीं गया, हटवाना तो बस के नहीं थी, क्योंकि मोटी रकम आ गई होगी। वहां पे मतलब बकरीद मनाने के लिए अनुमति दे दी गई, बकरा काटने के लिए। और फिर अफवाह में ये भी आया कि पूरे किला में दी गई, पूरे किला में काटने के लिए दी गई, जब उस किला में जबकि शिव मंदिर भी है। सरकार करे या ना करे, अब तो मैं यही कहूंगा कि सुदर्शन चैनल वालों ने भी कहा है, सुरेश भाई साहब ने भी, कि अब शिव भक्तों को ही आगे आना चाहिए। शिव का मंदिर है ना वहां पे, शिव भक्तों को ही आगे आना चाहिए और वो मजार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए और हथियार उठा लेना चाहिए अगर अगली ईद बकरीद पर जब वहां पर कोई अगर होता है। हम किसी हिंदू ने, हिंदुओं में भी सूअर काटे जाते हैं, बकरे भी काटे जाते हैं, भाई खाते हैं हिंदू लोग कुछ। कोई हिंदू को पूरे विश्व का रिकॉर्ड दिखा दो, किसी भी मजार पर या किसी भी मस्जिद में अनुमति मांगी हो काटने की और अनुमति किसी ने दी हो।
यानी बकरा काटने की या सूअर काटने की या कुछ भी। और अगर इतनी न्यायपालिका है तो फिर भाई हमको भी दे दे अनुमति सूअर काटने की, जिस मजार पे मैं बताऊं उस पर। जो सेक्युलर हिंदू हैं दिलवा दो अनुमति, सूअर काटने की अनुमति हमको मजार पर या मस्जिद में, जो मैं बताऊंगा उसमें, जैसे उन्होंने विशालगढ़ के लिए मांग ली। सेक्युलर हिंदू, तुम्हारे बाप में ताकत नहीं है कि तुम अनुमति दिलवा पाओ। अनुमति दिलवाना तो बहुत मुश्किल है, तुम अनुमति वो खंडित नहीं करा सके, अनुमति खारिज नहीं करा सकते हो। जब इसी बार अनुमति दे दी तो अगली बार उनको कौन रोकेगा? तो ये बात भी समझनी पड़ेगी। जाओ, और नहीं तो भैया थूक पीने के लिए आपको धन्यवाद। वैसे वो तरह तरह का मांस खाते हैं, पान गुटखा भी खाते हैं, तो उनका थूक भी अच्छा लगेगा आपको जूस में पीते हुए सेकुलर हिंदू को। और पी रहे, आराम से पी रहे हो, इसीलिए बीमार पड़ रहे हो। मरो बिना मौत के, पियो थूक भाईजान का। नहीं सुधरते तो अब मैं आपको बता दूं, ऐसे एक दो नहीं, ऐसे हजारों केस मैं आपको दिखा सकता हूं जिसमें कहीं थूक, कहीं पोटी, कहीं सूसू मिला के खिलाया पिलाया जाता है। खिलाया पिलाया गया और पकड़े गए, गिरफ्तार हुए। देश में भी, विदेश में भी, लंदन में भी, इंग्लैंड में, कहां कहां की मैं बताऊं। और कुछ ये फिल्मी दुनिया के भाड़ बकरीद पे कुछ नहीं बोलते हैं, तब पर्यावरण दूषित नहीं होता है, तब वातावरण खराब नहीं होता है। वहां दीपक जलाने के लिए दीपावली में और पटाखे के लिए बोलते हैं, वही पटाखे और किसी मजहब या रिलीजन के त्यौहार पर चलाते हैं तो फिर वो प्रदूषण को एकदम साफ कर देते हैं, और दीपावली पे प्रदूषण को खराब कर देते हैं। चमत्कार तो देखिए, इतने बकरे कटते हैं, और अब तो गाय वगैरह भी कटने लगी बकरीद पे, भैंसा गाय जो भी है। तो इनका खून पर्यावरण को एकदम शुद्ध कर देता होगा। और दीपावली पे पटाखे और दीपक प्रदूषण करते होंगे। फिल्मी भाड़ों का देखिए, और ऐसे भाड़ों को आप बाईकाट क्यों नहीं करते? इनको आप हीरो हीरोइन क्यों मानते हो? ये भाड़ हैं, रंडी रंडा हैं, ये जो विदेशी रकम लेके भारत की बुराई करते हैं, भारत के हिंदुओं के तीज त्योहारों को ये मतलब खंडित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही बात, एक कहावत है, देसी कहावत, देहाती कहावत, कि तुम रंडी हम भंड, भंड माने भाड़। तो मतलब वो भी भाड़ है और उनको देखने वाले भी भाड़ ही हैं, तो भाड़ भाड़ का सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं साधना के मंत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र के। मतलब मंत्र तो मैंने बता दिए हैं, देखिए इनका विधि। तो 27,000 तो कम से कम कर ही लेना चाहिए। ये 5 साधनाएं, अगर आपने 27,000 कर ली, पांचों साधनाएं 27,000। फिर जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश अगर आपने नक्षत्र का किया जाप तो ब्राह्मण पवित्र स्वासिनी स्त्रियों को या फिर पतिव्रता स्त्रियों को या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन कराएं। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की ले सकते हो भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों। और अगर आपने सूर्य भगवान का जाप किया, अगर आपने गणेश जी का जाप किया, अगर आपने विश्वदेव का जाप किया, अगर आपने शनि महाराज का जाप किया, अगर आपने कृतु ऋषि के साथ जाप किया, इन 5 का अगर जाप किया है अपने, तो आप उतने ब्राह्मणों को भोजन करा दें। अगर नक्षत्र का किया तो स्त्रियों या कन्याओं को, या फिर उतनी गौ को भोजन करा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उत्तराषाढ़ नक्षत्र जिससे भी प्रेम करता है, जिससे भी जुड़ते हैं, ये लोग बहुत हृदय से जुड़ते हैं और एकदम अपना दिल निकाल के देने को तैयार रहते हैं, अपना किडनी लीवर बेचने को तैयार रहते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के व्यक्ति, जन्मे व्यक्ति जिससे भी प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। और
इनका चौथा, देखिए पहला चरण जो है उत्तराषाढ़ नक्षत्र का आता है तो वो धनु राशि का आएगा, धनु राशि का, तो धन राशि के गुण आएंगे। और दूसरा चरण अगर आएगा उत्तराषाढ़ नक्षत्र का तो आपका मकर राशि का आएगा, यानी मकर राशि का दूसरा चरण मकर राशि का आएगा। और देखिए मकर राशि भी आएगी और नमांश भी मकर आएगा, जबकि पहले चरण में नमांश धनु आ जाएगा। ऐसा भी बताते हैं विद्वान लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विद्वान लोग कहते हैं। और तीसरा अगर आएगा तो वो कुंभ का नमांश बताते हैं और चौथा नमांश मीन का बताते हैं कुछ लोग, तो उस हिसाब से राशि के गुण भी आ जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात करता हूँ चौथे चरण की। चौथा चरण जिसका आता है, देखिए अगर आपका दिन का जन्म है 12 बजे तो वैसे भी आपके सूर्य बली हो जाएंगे, और नक्षत्र भी उत्तराषाढ़ है तो कहने ही क्या। और अगर आपके नक्षत्र का चौथा चरण है तो आपको अभिजित नक्षत्र मिल जाएगा। वैसे तो अभिजित मुहूर्त होती है 12 बजे दोपहर को, लेकिन अगर उत्तराषाढ़ नक्षत्र चौथा चरण जिस समय है उस समय आपको अभिजित नक्षत्र मिल जाता है। अभिजित नक्षत्र उत्तराषाढ़ के ही चौथे चरण को कहते हैं, ये भी बात आपको बता दें। लोग कहते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि नक्षत्र 27 में अभिजित नक्षत्र कहाँ से आ गया, और अभिजित मतलब नक्षत्र कैसे हो गया 28वां। कुछ लोग कहते भी हैं कि 28 नक्षत्र होते हैं, अभिजित कभी कभार आता है। ऐसा नहीं है, अभिजित नक्षत्र वही है जो उत्तराषाढ़ का चौथा चरण है, उसे अभिजित नक्षत्र कहा गया है। तो अभिजित नक्षत्र अगर मिल जाएगा वो सदा विजय प्राप्त करता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। अभिजित नक्षत्र भगवान राम का था और अभिजित मुहूर्त भी था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उत्तराषाढ़ नक्षत्र वैसे देखिए राम भगवान थे, उनके तो खैर सभी नक्षत्र हैं, 28 नक्षत्र हैं। अब राम का नाम जैसे निकला था, राम नाम निकला था राशि में, तो उस हिसाब से तो तुला राशि होनी चाहिए, तुला राशि थी भी। लेकिन मुहूर्त अभिजित था, ये तो क्लियर ही है, 12 बजे का जन्म था। तो अभिजित नक्षत्र या अभिजित मुहूर्त दोनों ही अच्छे हैं, और अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो कहने ही क्या है, वो तो बात ही अलग है। फिर अभिजित नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। इसके देखिए विश्वोत्तरी ग्रह भगवान सूर्य और कृतु जो हैं, कृतु के 60,000 बाल खिल्य बताए जाते हैं संतान है, और बाल खिल्य भगवान सूर्य के साथ चलते हैं, भगवान सूर्य का सौर्य बढ़ा देते हैं। यानी सूर्य बाल खिल्लों से और ज़्यादा सौरवान हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा बढ़ाने के लिए उनके आसपास बाल खिल्ले हमेशा चलते हैं। 60,000 बाल खिल्ले जिनका अंगूठे बराबर आकार है, केवल उस समय के अंगूठे बराबर है। अब तो बहुत बड़ा होगा इस समय तो, क्योंकि भाई मनुष्य इतना छोटा हो रहा है इस समय तो बाल खिल्ले ऋषि जो हैं सब उनके साथ चलते हैं। तो आप समझ सकते हो, जो सूर्य ऊर्जा का स्रोत और उनकी भी ऊर्जा जो बढ़ा रहे हैं बाल खिल्ले, कृतु ऋषि की संतान। कृतु ऋषि का भी विश्वदेव जैसा ही है सिस्टम, जैसे समझो। तो ऐसे नक्षत्र में जन्म लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है। और देखिए पक्षी सारस से जुड़ा हुआ ये नक्षत्र, योनि नेबला है, और सूर्य यानी विश्वोत्तरी, और देवता यानी विश्वदेव। तो इस नक्षत्र के बारे में हम 7 जन्म तक इसकी महिमा नहीं गा सकते, इतना नक्षत्र अच्छा है। नक्षत्र सभी अच्छे होते हैं, 2700 सारी विशेषताएं एक में कैसे हो सकती हैं, और सारी कमियां भी कैसे एक में हो सकती हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र की अगर कोई स्त्री है तो कहीं कहीं ज्योतिष में लिखा जाता है कि उसको या तो वो एकांकी जीवन व्यतीत करती है अगर नक्षत्र में कहीं कमी है, या फिर वो पथभ्रष्ट होने का डर रहता है उसका, यानी पुरुषों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगी।
उत्तराषाढ़ नक्षत्र की जन्मी जातिका, ऐसा भी बताते हैं कुछ लोग ज्योतिष में। और पुरुष भी उत्तराषाढ़ का होता है जो, वो स्त्रियों के बस में रहने वाला होता है, स्त्रियों के तरफ आकर्षित होता है पुरुष भी, ऐसा भी बताते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और ये इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं और कोई भी इनके साथ इमोशनल काट खेल सकता है उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जन्मे व्यक्तियों के साथ, ये बात है। प्रेम जिससे ये करते हैं उससे अपनी जान से ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन अगर नक्षत्र में कहीं गड़बड़ी है तो इनको धोखा बहुत मिलता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र वालों को इनको बहुत धोखा मिलता है, अपनों से धोखा मिलता है, अपने प्रेमी अपनी प्रेमिका से धोखा मिलता है उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जन्मे व्यक्तियों को। तो लाभ उठाइए, करिए साधना और दीक्षा लेके करिए साधना। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा होना चाहिए गुरु के लिए पूर्ण रूप से समर्पण हो जाए, समर्पित हो जाए, तभी कल्याण होता है। शिष्य ऐसा हो गुरु से कुछ भी ना ले, गुरु भी ऐसा हो कि मतलब शिष्य भी ऐसा हो कि गुरु को सब कुछ दे, और गुरु ऐसा हो कि कुछ भी ना ले शिष्य से। तो उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।